हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज, मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, जुहान के वायलेंस के बारे में। तो गाइज, इस चीज़ का मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग करनी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ एक चीज़ का डिमांड कीजिए, जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग जो फुल रिकॉर्डिंग अपलोड किया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो एडिटेड है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग कि रिकॉर्डिंग जो है वो 1 मिनट से ऊपर की है। तो जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है 20 से स्टार्ट हुई है, उसके पहले क्या हुआ है वो आप लोगों को नहीं बताया। देखो गाइस, यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग पॉज हुई, ठीक है। पॉज होने के बाद फौरन जूम हुआ, क्योंकि वो सीन के बाद मुझे मारा गया गाइस, इसीलिए पॉज करके कट हुआ, क्योंकि उसके पहले मुझे प्रोवोक किया गया। और आप लोग देखोगे इसके नीचे भी और 4-5 रिकॉर्डिंग है, मतलब ये सब रिकॉर्डिंग की जा रही थी बहुत पहले से, समझ रहे हो। इतना प्रोवोकेशन हुआ था कि लास्ट में आके जो हुआ वो हुआ, ठीक है। उसमें भी आप लोग देखोगे कि वहां पे भी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वो सुनाई दे रहा है, बट उसके अंदर सामने वाले ने मुझे मारा कि मैंने सामने वाले को मारा, ये किसी चीज का प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। सेकेंड चीज, रिकॉर्डिंग जब चल रही खत्म हो जाएगी, बट ये बात इतनी बढ़ गई। मैं चीख के इतने महीनों से बोल रहा था, इतने महीनों से मैं शांत था, मुझे रोज प्रोवोक किया जा रहा था, रोज वीडियोस आ रही थी, रोज मुझे गालियां आ रही थी, बिना कुछ सच्चाई बताए, ठीक है। मैं बोल भी रहा था कि मुझे गंदगी में नहीं पड़ना है, प्लीज मुझे प्रोवोक नहीं करिए, आप अगर थोड़ा और गिरोगे मुझे और गिरना पड़ेगा। अब तो मैं गिर गया, तो मैं सोचा इससे बाहर कैसा हूं, मतलब इतना पावा था। उस दिन जब अलग होने का टाइम था, अलग अपने अपने घर जाने का टाइम था, तब मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया, क्योंकि बोला चल अभी घर में फ्री बैठा तो यहीं पर आईडी पासवर्ड चेंज करके मैं चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में सामने वाला मेरे पास आया कि बोले मेरे को पैसा दे। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं पैसा दे रहा हूँ। अब भी पेमेंट आई है मेरे पास, कुछ 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास पेमेंट आई थी। तो उसमें से मैंने बोला कि घर का EMI देना है, मेड का पैसा देना वगैरह वगैरह, काट कूट के सब जो भी हुआ था और उसमें से बच रहा था कुछ 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 में से 68,000 मैंने सामने वाले को दिया, 68,000 मेरे पास है, ठीक है। वो मेरे पास उसका भी स्क्रीनशॉट है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। क्लियर करने के टाइम पे भी गाइस मुझे बहुत कुछ बोला गया, बोले तू भड़वा है, तू भड़काऊ है, चले तेरी ये करती हूँ वो करती हूँ वगैरह वगैरह, मुझे बहुत गालियां दी गई। तो मैं बहुत डर गया, मैं बोला यार पता नहीं है क्या हो रहा है, अलग होने का टाइम है और यहाँ पे मुझे गालियां पड़ रही है। तो मैं आपको उसका भी जो है वॉइस रिकॉर्डिंग डालता हूँ, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी आगे डालता हूँ आप लोगों के लिए, पूरी रिकॉर्डिंग में एक साथ डाल दूंगा, जहां से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि मैं जो बोला वो क्या बोला हूँ। उसके बाद में गाइस मैं निकला घर बेडरूम से, तो बेडरूम में भी मुझे बहुत कुछ बोला गया। मैं चुपचाप निकला, मैं बोले कहाँ जा रहा है, मैं बोला अपनी मम्मी के घर जा रहा हूँ। तो मैं छोटे वाले बेडरूम में गया, छोटे वाले बेडरूम में मैंने बैग उठा के मैं कपड़े डालने लगा और मैं ड्रॉर खोलने लगा। मैं बोला कि मेरा जो आधा पैसा अंदर रखा हुआ, जो 4-5 लाख रुपए कैश, 5-6 लाख रुपए कैश की जो मैं बात कर रहा था कि घर पे था मेरे, तो मैं बोला कि मुझे ड्रॉर खोलना है, कि मैं ड्रॉर खोलता हूँ और मुझे ये पैसा चाहिए इसमें से आधा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आधा पैसा दे दिया, तो वो जो अंदर का पैसा वो भी मेरा आधा है। तो वो पैसा लेके मैं घर जाने वाला था, क्योंकि मुझे वो पैसे का कुछ काम था, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो बोले मेरे पास लॉकर की चाबी नहीं है। मैं लॉकर खोलने की कोशिश किया, बोले लॉकर खोल नहीं रहे। तो मैं बोला चाबी तो बोले चाबी नहीं है मेरे पास, बोले चाबी नहीं दूंगी, जो करता है कर ले। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है, क्योंकि मैं देख रहा था हाथ में फोन था, फोन में रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो उसके बाद मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू किया। तो आप लोग वो क्लिप में डालता हूँ, वो क्लिप सुनो आप लोग। तो ये वाली क्लिप में आप लोग, जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया तब सामने वाले ने बोला अरे कर माँ कसम। सामने वाले ने बोला, क्योंकि सामने वाला भड़क गया कि तू क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। आप लोग देखोगे वो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो, और जो स्क्रीनशॉट है सामने वाले ने जो अपलोड किया उसके अंदर का टाइम मैं आप लोगों को मैच करके बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में दरवाजा लॉक किया गया, ठीक है। और मेरे ऊपर ना गाइस चार्ज हुआ, समझ रहे आप लोग, ऐसा हाथ पीछे रख के, ऐसा यूं, हाँ बोल अभी क्या बोल रहा था, तू चीट करेगा मेरे को, तू क्या करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा, ऐसा हो। तो मैं बहुत डर गया, मतलब ये ऐसा बिहेवियर क्यों। जब सेटलमेंट की सुबह बात हो गई, लॉयर के पास में जाकर आया, तो फिर ऐसा बिहेवियर क्यों। मुझे पहले रिकॉर्डिंग सुना आप लोग, उसके बाद में बताता हूँ। हेलो, हाँ भाई सुनो भाई। हेलो, कल अभी इनसे बात हुई, अभी बिल्डर के पास जाने का, बिल्डर के पास पंजाबी के पास बैठ के बात करने का है, मेरे घर को बेचने का है, बेच के तुमको अपना 3 अकाउंट में डालने का पैसे बराबर। देखो मैं तब भी रेडी था। और गाइस ये रिकॉर्डिंग कब की है, ये रिकॉर्डिंग जो है, देखो गाइस ये रिकॉर्डिंग जो है वो है 27 अगस्त रात के 2:41। और अगर आप लोग वो रिकॉर्डिंग देखोगे तो वहां पे आप लोग टाइम देखोगे तो वो कुछ, एक सेकंड ना देखना पड़ेगा, कुछ 12-12:30 बजे के आसपास का। तो गाइस आप लोग पहले ये पूरी रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। और ये जो कॉल रिकॉर्ड है गाइस, ये जो
सबसे पहला कॉल रिकॉर्ड है ये सब सीन होने के बाद 27 तारीख की सुबह में, मतलब सुबह में 2:41 AM 2:41 AM की रिकॉर्डिंग है। और ये जो मैटर हुआ था ये 3-4 घंटे पहले हुआ था, ठीक है। तो अब आप लोग रिकॉर्डिंग सुनो बिना कट्स के। ये झगड़े के बाद भी मैं एग्री कर रहा था कि हाँ ठीक है 3 अकाउंट में पैसा मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग सुनो गौर से। हाँ बराबर है, 3 हिस्सा मेरा जोहान को ना। हाँ, लेकिन तीन अकाउंट में कौन सा जाएगा? जोहान का एक अकाउंट खुलेगा। अरे वो छोड़ दे, तू जान दे, जोहान के अकाउंट में जाए किसके भी अकाउंट में, हाँ, और उसको मिलेगा, नीदा को मिलेगा पैसा। ठीक, लेकिन शर्त ये है कि मैं नहीं मिलूंगा। देखो गाइस, ये आइडिया मेरा था कि जोहान का एक अकाउंट खुलेगा और वो पैसा जोहान के अकाउंट में जाएगा, जो कि सामने वाले ने बोला कि वो आइडिया उसका था। अल्लाह का शुक्र है, मतलब क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस। ये रिकॉर्डिंग में आप लोग क्लियरली सुन सकते हो। 2:41 AM की रिकॉर्डिंग है, झगड़े के बाद 3 घंटे बाद। और गाइस मुझे ये बोला गया था कि 3 हिस्सा चाहिए। साइन करने के अलावा जिस दिन हो जाएगा वो भी अलग से जाऊंगा मैं। नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा भाई, वकील के साथ में आऊंगा मैं। ठीक है भाई। भाई लेकिन मेरे को ये लोग का भरोसा नहीं है भाई। हाँ ठीक है चलो। और नो एलिमिनिया भाई। हाँ ठीक है ना, ठीक है। गाड़ी क्या करेगा? गाड़ी मैं रखूंगा। गाड़ी मैं रखूंगा। नहीं, गाड़ी मैं रखूंगा। गाड़ी मैं रखूंगा। देखो गाइस, पीछे से गाड़ी की आवाज आ रही है, जबकि सब कुछ सेटलमेंट हो चुका था। सामने वाले की आवाज है पीछे कि गाड़ी का क्या, और ये सब कुछ घर वालों के सामने हुआ है। सब कुछ दोनों के घर वालों को पता था कि क्या करना है, कि जोहान को एलिमिनी देना है कि ये देना है। जोहान का जो पैसा है, अगर उसको जरूरत लगेगी कुछ, तो मैं हमेशा खड़ा रहता, ऑब्वियस सी बात है। और गाड़ी क्या करेगा? गाड़ी मैं रखूंगा। गाड़ी मैं रखूंगा। नहीं, गाड़ी इनको दे दे, ये तो 7.5 लाख दे देंगे। नहीं, गाड़ी मैं रखूंगा। नहीं, ये तो बोलते गाड़ी अपने को चाहिए, उनको चाहिए। गाड़ी मैं रखूंगा। तू ले 7.5। मैं पैसा नहीं, मैं गाड़ी का पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि 3 हिस्सा दे रहा हूँ ना ऑलरेडी। जोहान का हिस्सा होता भी नहीं है। नहीं, सब बाहरी 3 हिस्सा होगा ना। नहीं भाई, ये लोग गोल्ड भी उसके पास है, गोल्ड का भी हिस्सा करो फिर। गोल्ड उसका ही है ना, वो तो बोल रही है। नहीं, गोल्ड गाड़ी तो फिर मेरी है ऐसा। गाड़ी का तो करना पड़ेगा ना। गाड़ी मेरे नाम पे, गोल्ड भी। मेरे सामने बोल के कहते ना गाड़ी। हाँ, मैं बोला भाई, मैं बोला बराबर है, मैं एकदम परफेक्ट बोला। मैं बोला गाड़ी का हिस्सा होगा, लेकिन गोल्ड का भी हिस्सा होगा। क्या? गोल्ड का भी हिस्सा होगा भाई। और वहाँ पर 5 लाख रुपए, घर पे 5 लाख रुपए कैश है, उसका भी हिस्सा होगा। वो आधा कर ना, वो आधा कर। घर पे भी 5-6 लाख रुपए कैश है, उसका भी आधा होगा। वो भी आधा करेंगे, ठीक है, वो आधा करेंगे। हर चीज का आधा, हर चीज का आधा। गोल्ड भी उसके पास है, गोल्ड। ये चीज मैंने जानबूझ के बोला था, क्योंकि मुझे इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा था, ये बोल के कि तूने ये चीज किया है, तेरे को अब ये देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि एलिमिनी में नहीं दूंगा। और ये डिस्कशन हुआ था कि मैं अगर जोहान का एक हिस्सा एक्स्ट्रा दूंगा तो मैं एलिमिनी नहीं दूंगा, क्योंकि गाइस अगर आप मुझसे सब ले लोगे तो मैं ये पॉइंट है प्रैक्टिकली। अब मैं आगे सुनाता हूं आप लोगों को। गोल्ड गाड़ी तो फिर मेरी है ऐसा, इसके लिए मैंने बोला गाड़ी मेरी है। आधा मतलब 3 2 आधा 3 नहीं होगा भाई, वो तो जोहान का तो प्रॉपर्टी है ना, बाकी सब में तो आधा है, हाफ 50-50। एलिमिनी नहीं दे रहे तो ना, एलिमिनी भाई तो एलिमिनी भी कोर्ट उसको 5,000 रुपए देगी। वो कोर्ट डिसाइड करेगी। ये तू वकील के चक्कर में आके तू क्यों बातें कर रहा है? तू खाली भाई ऐसा नहीं है ये लोग, वकील हो भाई ऐसा नहीं है, वकील की बात नहीं है। मसला क्या है ना कि ये लोग खाली क्या कर रहे हैं ना, सब चीज हड़पने की सोच रहे हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सब बात तेरी बराबर है। अपने को क्या है, प्यार से तो खत्म करने का बराबर है। मैं प्यार से वही बोल रहा हूँ ना, सब चीज का आधा आधा, खाली प्रॉपर्टी में 3 हिस्सा। प्रॉपर्टी और गाड़ी भी आधी आधी। चलो चल ठीक है। गोल्ड भी आधा आधा। गोल्ड का तो, और गोल्ड का क्या है? गोल्ड भी घर पे 8-10 लाख के गोल्ड है भाई, 7-8 लाख के। कौन दिलाया? तू दिया क्या? तू दिलाया? हाँ मैं दिलाया। मैंने ली हूँ। तो जो ठीक है, जिसका नाम रहेगा बिल पे उसको मिलेगा। अभी तो गोल्ड में कहा चुके। नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, मेरे को अभी 3 हिस्सा कर दूंगा। मेरे हाथ में अगर 15 लाख रुपए आएगा खाली, तो मैं क्या उसमें 7.5 लाख रुपए गाड़ी का दे दूंगा। मेरे हाथ में क्या आएगा? गोल्ड कितने का है? 7-8 लाख रुपए के गोल्ड है। ठीक है, चल गोल्ड का बात करेंगे। क्या गलत बोला मैंने, बताओ? हर चीज का आधा आधा। आपको अगर जोहान की सिक्योरिटी चाहिए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और मैंने ये भी नहीं बोला कि आगे मैं जोहान के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर जोहान के लिए करूंगा, क्योंकि जोहान मेरा जो अगर या तो उसको बोलना कि गोल्ड तू रख ले, गाड़ी मैं रख लेता हूँ। अब हम सुनना डिसाइड करते गोल्ड का बात करते कर, ठीक है?
क्या ठीक है भाई, क्या? गोल्ड का डिसाइड करते कल बैठ के। एक सोने की चेन भी है बाबा। लेकिन ये सब बंटवारा डाइवोर्स के बाद होगा भाई। बोला था इसने कि मैं दिलाऊंगा तेरे को शादी का दहेज। मैं तो था नहीं इसने बोला। बेटा। मैं तो नहीं बोला। इसने बोला था मेरे माँ बाप नहीं दिला पाएंगे, उनकी औकात नहीं नहीं तो मैं नहीं, दिलाता। मैं तो नहीं बोला। औरत का हक होता क्या है। नहीं बोला तूने? मैं क्या तो नहीं बोल रहा बोला। है तू? दूसरा क्या बोल रहा है? बस जो और डिवोर्स के बाद विमेन कार्ड। क्या डिवोर्स के बाद? जो भी होगा हाफ हाफ। हाँ वो ठीक है ना, वो तो बराबर है ना। किसने होगा? मतलब साथ में होएगा, साथ में जो भी होएगा साथ में। हाँ जो सुनो गाइस, बोला था मैं दिलाऊंगा शादी का दहेज, तो वो सोना जो है वो दहेज का है जो मैंने दिया हूं। सुनो, और पहले बोला गया कि वो मेरा है सोना, मैं खरीदी, मैंने ली, और अब बोला जा रहा है कि दहेज में मैं दिलाऊंगा, मतलब मैंने दिलाया। तो मतलब ये दोनों सेंटेंस आप लोग देखो। हाफ। हाँ वो ठीक है ना, वो तो बराबर है ना। किसने होगा? मतलब साथ में होएगा, साथ में जो भी होएगा साथ में। हाँ जो भी होगा साथ में। साइमल्टेनियस भी होएगा, हाँ साथ में करेंगे अपन हर दोनों चीज का भी। हाफ ठीक हाफ, है? खाली प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा। ठीक है चल। हाँ। तो कल मैं जीतू पंजाबी का टाइम लेता हूँ। अभी तुम लोग का EMI कितना आ रहा है? तुम लोग का EMI का डेट क्या है? 70,000 रुपए। डेट क्या है? डेट 4 तारीख। तो अभी एक काम कर पहला तो, ये जो तेरा 4-6 लाख EMI तेरे को तो भरना पड़ेगा जब तक तेरा घर बिकता नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, इसने ले ली पैसा। और दोनों मिलके भरेंगे ना 50-50 दोनों हाँ। मिलके। दोनों अरे ले, उसके पास है पैसा। कौन सा पैसा है? 2,72,733 आया, उसमें से उसने यूट्यूब पे से उसका पैसा रखा, घर का रेंट का 30,000 रुपए रखा और 70,000 रुपए रखा। फिर मेरे को 25,000 काम वाली का और बाकी आधा आधा जो बचा था उसमें से आधा आधा। सुना क्या? ठीक है ना, अभी जब तक है पैसा रख, तो उसके बाद में आधा आधा भरने का तुम लोग दोनों। ठीक है। ठीक है, कब तक आधा जब बनने तक का? होता नहीं बराबर ना, तो EMI नहीं भरेंगे तुम्हारा घर डूब जाएगा। गाइस ये आप लोग सुनो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं घर पे आधा पैसा, EMI तो अभी तो चालू भी नहीं हुआ, EMI अभी तक है। मेरा चालू है EMI 4। EMI चालू नहीं हुआ अभी तक है। EMI चालू के 8 महीना हो गया। अरे प्री EMI है भाई, वो तेरा 1 रुपया कटेगा नहीं, पूरा तेरा लोन भरना। नहीं, मेरा खाली Pre-EMI है वो। 45 जा रहा है इंटरेस्ट, बाकी का मेरा प्रिंसिपल जा रहा है। हाँ, और अभी तक डिस्बर्स भी नहीं किए, 20-30 लाख रुपए डिस्बर्स भी नहीं तो किए। तू क्या कर, तेरा EMI का जो 4-6 महीना तुमको तो EMI का रखना पड़े, तब तक घर बिकेगा नहीं। तो तुमको 7 और 6 4 लाख रुपए जो तेरे में पड़ा है ना वीजा के पास, उसको EMI में छोड़ देने का, समझा क्या? हाँ वीजा ठीक वाली है EMI चलेगा। वो बराबर है। ठीक है चलेगा। ठीक है, तो मैं कल जीतू पंजाबी का टाइम लेता हूँ, और तू भी अकेला, और तुम भी अकेले आने का। पैसे वो मेरे ना। भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। EMI भरने का, EMI हाँ, EMI वो EMI भरेगी, ठीक है पैसे। हाँ तो मेरा अकाउंट में ट्रांसफर करने बोल दो 4 लाख रुपए। महीना हर महीना ट्रांसफर करेगी। चलेगा, वो कोई हर महीना 3 तारीख को ट्रांसफर करके बोल देना, और उसमें से तारीख को हो जाएगा, वो ठीक 4 है। लाख का जो आधा पैसा बचेगा वो मेरे को पहले ट्रांसफर करने बोल देना। कौन सा 4 लाख का? मतलब वो घर पे 5 से 6 लाख रुपए। उतने को पैसे 4 वो 4 लाख ही पड़े ना, 4 लाख नहीं पड़े और ना। भी है, और भी है घर पे। देख लेगी, वो जाके देख लेगी आप। दे दिया इसने मेरे को 50,000 रुपए। और मेरा तुम लोग 50,000 पासपोर्ट भी ले मेरा लेना। पासपोर्ट भी है। मेरे का खर्चा कर लिया उसमें से। मेरा तेरा क्या है? मेरा पासपोर्ट भी है घर पे, पासपोर्ट, आधार कार्ड, मेरे डॉक्यूमेंट भी है सब। सब मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। कल मैं पंजाबी का टाइम लेता हूँ, तू भी अकेले आना और तुम भी अकेले आना। पंजाबी का बैठ के अपन बैठ के बात करके उधर ही फाइनल करके ले लेंगे, ठीक है? सुनो गाइस, डिसाइड ये हुआ था कि घर पे जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा जो है EMI में जाएगा। मतलब मैं जब घर से निकला तब पैसा और मेरा पासपोर्ट, आधार कार्ड, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और गोल्ड वगैरह, जोहान का गोल्ड, प्लेटिनम, मेरा गोल्ड, प्लेटिनम, सब कुछ जो है वहां रखा हुआ था, ठीक है। और बाद में ये बोला गया कि मैं पहले ही ये लेके चला गया था, तो अगर जब मैं पहले ही लेके चला गया तो मैं अंदर जाके मेरा आधा पैसा मांग के ड्रॉअर क्यों खोल रहा था, और ड्रॉअर में खोल रहा था तो ड्रॉअर की चाबी क्यों नहीं मिल रही थी मेरे को, और मैं ड्रॉअर तोड़ने की भी कोशिश किया बट ड्रॉअर टूटा नहीं। वो भी रिकॉर्डिंग है सामने वाले के पास, जो सामने वाला सुना नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग देखोगे यहाँ पर 6-7 रिकॉर्डिंग है वो स्क्रीनशॉट में, तो वो 6-7 रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर वो सब रिकॉर्डिंग है, 8 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 6 मिनट की रिकॉर्डिंग, आप लोग देखो, ठीक है। और वो जो मैं एडिटिंग की बात कर रहा हूं वहां पर भी कि जो एक लाइन है वो लाइन वहां पे चल रही थी, चलते चलते जब जोहान के रोने की वॉइस आई वहां पे जूम हो गया। वहां पे क्यों जूम हुआ? क्योंकि वहां पे कट था, ये VN में एडिटिंग हुई है और आपको दिखाया गया, ठीक है। अब आगे सुनो। खान भाई ये लोग है ना मेरे को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे मैं हूँ ना तेरे साथ में बाबा, ये लोग कोई नहीं आने वाला, खाली नींद आएगी अकेले। खान भाई मैं बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, ये लोग का कोई भरोसा नहीं। मेरे रास्ते में भी पकड़ लेंगे लोग, मेरे को कुछ ना कुछ तरीके से फंसा देंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं लोग को बहुत, ये लोग की रग रग से, भरोसा है कि नहीं? देखो मेरे को तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। पिछली बार भी देखो तुम्हारे बोलने पे मैंने पिछली बार तुम्हारे बदला नहीं, ठीक है। एक बात खान भाई, ये जो गोल्ड वोल्ड की बात कर रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं चले जाऊंगी FIR करने। कर लो।
कर लो, जो जिसको जो तोड़ना है तोड़ ले, ये बाबा सुफियान, ठीक है। तू बैठो जा, मैं बात जिसको जो तोड़ना है, जो लफड़े करने की बात कर रहा है, किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी है, समझ में आया? कोई तोड़ेगा नहीं। किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे बाबा चुप बैठना सुफियान जरा, ए बाबा चुप ना। समझ में आया? हाँ, ठीक है, मैं अरे सुन रहे भाई, सुन चुप जरा। देखो भाई डिसाइड हुआ कि वो जो पैसा है अंदर वो हर महीना मुझे ट्रांसफर किया जाएगा, हाफ नहीं हाफ। कौन? आवाज नहीं आ रही भाई। हाँ भाई बोलो ना। हाँ पहचाना भाई। गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों को पुराने सुना था, क्योंकि पुराना सब वो बता रहे कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, मैं आप लोगों को मेन रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। भाई से इन्होंने मेरे को इतना प्रेशर कर दिया, क्या होता है? मैं पूछताछ करके आया, सुनो। मैंने हर कंडीशन पे इसको ओके बोला। फिर क्या हुआ, अभी शाम को मैं वकील के पास गया पूछताछ करने के लिए कि भाई कैसा क्या होता है। मैं पूछताछ करके आया घर पे, और मैं घर पे आके मेरे को बोलती मेरा पैसा दे, ठीक है। तो मैंने उसको पैसा ट्रांसफर किया मेरे पास। और गाइस ये रिकॉर्डिंग भी जो है वो भी 27 अगस्त 2:47 AM देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। वो भी देगा पैसा ट्रांसफर। मैं उसको पैसा ट्रांसफर किया, तेरा इतना पैसा होता तू ले ले, बराबर। अगर मैं लड़ता तो मेरी आवाज सुनो। हाँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। अच्छा मैं क्या कर रहा था रिकॉर्डिंग में, देखिए तुम्हें बैग, एक सेकंड ना, सॉरी। जा रहा हूँ मेरे घर पे, बैग वैग पैक करने लगा तो आके ना मेरे को धमकी देने लगी। बोला रुक तेरी माँ चोदती हूँ मैं, तू भड़वा है, तू बाढ़ खाओ है, तू चोर है, ये सब बोली। दरवाजा लॉक करी अंदर का, मेरे को मारने लगे धक्का। तो मैं क्या किया, फटाक से बैग उठाया। ऐसा सब बोली क्योंकि उसने तो मेरे को कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई, तो तुमसे ही बात कर रही है। हाँ वही तो अच्छा गाइस, जब रिकॉर्डिंग चालू थी तब मुझसे कैसे बात किया पता है? तुमने मेरे साथ चीट किए, तुमने मुझे धोखा दिए। और जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया, सामने वाले की रिकॉर्डिंग बंद हुई और गाली गलौज चालू हुई। मतलब रिकॉर्डिंग के लिए आप मुझसे प्यार से बात करें ताकि आप दिखा सको कि देखो मैं तो प्यार से बात करी थी, फिर भी एंड में इसने ये किया। पर उसके बीच में जो आपने की वो तो आपने सुना ही नहीं ना, वो आपने पता नहीं क्या किए। आप वो जब पूरी रिकॉर्डिंग सुनाओगे, पब्लिक जब डिमांड करेगी तभी सबको सच पता चलेगा, वरना ये बात दबी जाएगी। कोई फायदा नहीं होगा ये बात करने का, कोई बहस करने का फायदा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग सुनो आप। भाई वो रिकॉर्डिंग सुना, इसमें वो प्यार से बोली, रिकॉर्डिंग बंद करने वास्ते गालियां दी मेरे को। अच्छा मैं क्या कर रहा था रिकॉर्डिंग में, देखिए तुम्हें बैग पैक करा देना, मैं कुछ बोला? मेरी एक आवाज नहीं, वो जो बोली थी मैं सिर्फ सुन रहा था। सुनो, जितना मुझे बोला जा रहा था मैं चुपचाप सुन रहा था, चुपचाप। पूरा ड्यूरेशन जब से मैं लॉयर के पास से आया तब से लेकर जब वो चिल्लम चिल्ली की बात है तब तक मैंने एक वर्ड नहीं बोला। कभी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई गया ना, क्योंकि सामने वाला ही बोले जा रहा था। उसमें भी जब मैंने गाली दिया तो मैंने सिर्फ गाली दिया, उसमें भी मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, इतना प्रोवोक हो गया था गाइस, इतना इंस्टिगेट। मतलब मुझे लिटरली गाइस मेरे साथ फिजिकली असॉल्ट हो रहा था, फिजिकली मेरे साथ में, वो भी चुपचाप हो रहा था ताकि रिकॉर्डिंग में आवाज भी नहीं है। इतना कुछ हो गया मेरे साथ में गाइस, और मैं इस चीज को मैं कैसा मतलब मैं झेला मुझे ही पता है। मैं आप लोगों को आगे सुनाता हूँ अभी। अगर मैं लड़ता, मेरे को तो पता भी नहीं रिकॉर्डिंग कर रही है, बराबर। अगर मैं लड़ता तो मेरी आवाज तो आती है उसके अंदर, मेरी आवाज ही, क्योंकि मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलना है कि एक बार तुम बात करो। मैं तो नहीं मिल से बात। कैसा ना कि देखो, अभी अगर तुम लोग को एक प्रोसीजर के लिए जाने क्या ये बात मिसबा वाली बात। हाँ, तो मैं उसको बोल दिया कि भाई मेरा कुछ भी नहीं है। उसने पूरा फोन चेक करी, मेरा सब कुछ चेक करी, उसको कुछ भी नहीं मिला। तो जब तुमको कुछ मिला नहीं तो तुम इतनी लड़ क्यों रहे हो? तुमको जब मिलेगा तुम उस दिन मेरे को बोलो ना कि मैंने देख ली, देखो साथ में उसके तुम लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं। तुमने ऐसे कुछ चैट डिलीट में मेरे बोलो कि भाई मेरा ये किसका चल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे पे शक कर रहे हो, शक के बीच में तुम मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है, अरे वो लड़का कोई और है, देखो मैंने वो लड़की को भेजी तो लड़की बोली मैं सुफियान की गर्लफ्रेंड हूँ, तू मारी है उसको, छिनाल करके मेरे को बोली तू मारी है उसको गाड़ी के लिए। कैसे मानूंगा वो लड़की को? बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं वो चैट दिखाऊँ आपको, लड़की को देखो, वो चैट दिखाती ना आपको। क्या हुआ उसको, कोई निशान क्या हुआ? सुनो, मम्मी ने पूछे क्या हुआ उसका मुंह पे निशान, क्या हुआ ममता? सुनो, ऐसे ही वो गिर गया। अब मुझे बताओ मैं इससे ज्यादा आप लोग को क्या प्रूफ करूं? और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट एक लास्ट प्रूफ है मेरे पास जिससे ये साबित, मतलब देखो इंसान जिसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि जिसने देखा, मैंने उसी को आज कॉल लगाया, ठीक है। और आप लोग अगर जब वो कॉल का आंसर सुनोगे तो आप लोग खुश शौक हो जाओगे, ठीक है। मैं आप लोग को सुनाता हूँ, सुनिएगा इस। हाँ मैं उस दिन झगड़ा हुआ था निदा सुफियान का, तो तू घर पे आई थी मेरे, तब तूने बोली थी कि भैया ने धक्का मारा, तो वहाँ पे क्या हुआ था बेटा? मुझे वो सब नहीं पता। क्या
मुझे वो सब नहीं पता। अरे तो निदा तो बता रही कि ममता वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही थी वीडियो। और दीदी को पूछना, वो सब इधर की बात उधर मैं नहीं करती। नहीं तूने देखी क्या भैया ने मारा? खाली इतना बता बेटा, मेरे को और कुछ नहीं पूछना है मेरे को बस। हाँ कट कर सामने। अल्लाह हाफिज। तो गाइस मैं इस चीज़ के बारे में कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी। जो भी क्लैरिफिकेशन है, जितने लोग स्नैपचैट देख रहे वो देखे, और स्नैपचैट के थ्रू उनको पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सारी चीज़ें एकदम अच्छे से इत्मीनान से आप लोग को बताती हूँ कि जो ये बोला जा रहा है ना कि गोल्ड पैसा, तो जब 26 को कोई इंसान मुझे मार के भागा है, उसके बाद क्या मैं एक ड्रॉर खोल के चेक करूँगी कि उसमें गोल्ड है कि नहीं, पैसे है कि नहीं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद मेरे घर पर जीशान भाई, ये लोग सब लोग आए थे, फोकट लोग, और उन लोग को मतलब नीचे जो वाले थे उन लोग ने नीचे पूरी फील्डिंग लगा के रखे थे कि मेरे घर पे कौन कौन आ रहा है। तब कहाँ से मालूम पड़ा आपको कि मेरे घर पे कौन कौन आया है? लिटरली फ़ोन पे बोला गया है कि गुंडे लोग को बुलाइए निदा ने, मैं नहीं आऊँगा। अरे गुंडे थोड़ी ना, वो मेरे दोस्त थे, जो मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो वही लोग आएंगे ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। जब मुझे मार पड़ी है, मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ कि मुझे मारा है, भागा है, तो वो सब चक्कर में फिर हम लोग ने कॉल किए जो इंसान से वो रिकॉर्डिंग पे बात, मतलब फ़ोन पे बात कर रहे, तो वो भी हम मेरे डैड के ही बहुत ख़ास है माशाल्लाह। तो उनको मैंने फ़ोन की बिकॉज उनने मुझे बोले थे कि कभी भी। और हाँ गाइज, इससे पहले जब मैंने आप लोग को बताया 20 तारीख को, मैं 4 तारीख के बाद से 20 तारीख बाहर आ गया हूँ, जो सेम टेक्निक आप मुझसे मिलने के लिए यूज़ करते थे। तो इतनी तो बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं कि मैं वो ऑनलाइन डाल दूँगी। वो एकदम तगड़ा सबूत है मेरा। जो लोग बोल रहे हैं ना कि शक कैसे, वो तगड़ा सबूत है। वो तो मैं कोर्ट में यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। और रही बात हाँ, तो उनसे तभी भी उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने बोले थे वो मुझे डिवोर्स भी दे देगी ना तो मुझे चलेगा, बट मैं टाइमिंग्स जिम की चेंज नहीं करूँगा। इफ़ आई एम इनसिक्योर, if my husband will be insecure about some other man, I will make sure that that person, my husband, will never feel that way. वो क्यों फील कर रहा है, क्यों नहीं फील कर रहा है, मैं बैठ के मैं समझूंगी, ओके, एज अ वाइफ। बट मुझे यहाँ पर कोई समझना ही नहीं चाह रहा था। सब एक ही चीज़ बोल रहे थे, तेरे को डिप्रेशन है, तू पागल है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तेरे को एंजाइटी। और मेरी मजाक उड़ाया जाता था, मेरी बीमारी का, मेरे डिप्रेशन का, मेरी एंजाइटी का मजाक उड़ाया जाता था। और यही बोला जाता था कि तेरे दिमाग में कुछ नहीं है, तेरे दिमाग में